15 तारीख को फिर हम लोग आत्मदाह करने हैं। 15 को आत्मदाह करेंगे। हाँ, लेकिन आत्मदाह की अनुमति तो नहीं मिलेगी। तो नहीं मिलेगी तो फिर वैसे भी प्रशासन हमें जिंदा छोड़ ही नहीं रहा। पति का साथ लेकिन आत्मदाह तो बहुत गलत बात है। अब कुछ न्याय नहीं मिलेगा तो आखिर लास्ट में तो वही करना पड़ेगा। यहाँ पे हम भी निशब्द हैं, कुछ नहीं बोल सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय खबर। मैं हूं आपके साथ सुमित। बता दें कि अपराध चरम सीमा पर है। सुशासन की सरकार है और प्रशासन कहाँ व्यस्त है, तो शराब खोजने के लिए। अच्छी बात है, मुख्यमंत्री ने शराबबंदी की, लेकिन पूरा का पूरा प्रशासन को ही झोंक दिया जाता है कि आप शराब खोजिए। शहर में आए दिन लूट डकैती की खबर बढ़ती जा रही है। आखिर आम आदमी कहाँ जाए? लोग चोरी घटना की लगातार जो बढ़ रहा है, देख सकते हैं। हमारे साथ निपनिया निवासी आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं 11 तारीख से 11 का तारीख घटना का जो तारीख है, आज 1 महीना से ज़्यादा हो गया है, लेकिन पुलिस अभी तक हाथ पे हाथ धरी बैठी है। और प्रदेश के जो मुखिया हैं लगातार कहते हैं सुशासन की सरकार है, सुशासन की सरकार है। सरकारें भी बदल गई, लेकिन इनको न्याय नहीं मिला है। महागठबंधन की सरकार बनी है, ये भी न्याय का वादा कर रही है। पता नहीं आखिर न्याय कब तक मिलेगा। बता दें कि ये कोई चोरी डकैती की घटना कोई नई घटना नहीं है। बीते दिनों मेजर के भी घर चोरी हुई थी, आज तक उस घटना का उद्भेदन नहीं हो सका है। 1.5 साल उस घटना को भी बीत चुके। पीड़ित परिवार ने आस छोड़ दी। विधायक, सांसद सभी लोगों से मिले। आइए हम इस पीड़ित परिवार से भी मिले, इनकी भी व्यथा जाने, क्या पूरी घटना है उस घटना के बारे में जाने। हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को जो घटना, पहले उस घटना के बारे में जानकारी दें कि कैसे घटना घटित है। मेरा नाम रोशन कुमार है और मैं निपनिया से बिलोंग करता हूँ। निपनिया वार्ड नंबर 3 और थाना फुलवरिया है। 10 जुलाई की रात को मेरे घर पे चोरी की घटना हुई थी, जिसका पता हम लोगों को 11 तारीख को सुबह में पता चला। क्योंकि सुबह जब घर के परिजन उठे तो जो ज्वेलरी वगैरह के डब्बे वगैरह सारे फेंके हुए थे और जो गोदरेज का था वो ताला वगैरह टूटा हुआ था। तो जब ये चीज़ें देखी तो फुलवरिया थाना को सूचना दिया गया और फुलवरिया थाना फिर आई और केस के इन्वेस्टिगेशन करके फिर हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया, जिसके बेस पे FIR हो गया था। FIR होने के बाद फिर हम जब थाना अध्यक्ष से मिलने गए कि भाई इसका कैसे क्या करना है, क्या कर रहे हैं आप, तो कुछ मुझे मतलब उस तरह का नहीं लगा उनकी बातों से कि वो कुछ कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने मुझे कई तरह की चीज़ें बताई, वो मैं अभी नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन हाँ मतलब उनकी बातों से ऐसा लगा कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं या नहीं करने वाले हैं। तो फिर मैंने आगे SP साहब को आवेदन दिया और SP साहब से मैं पर्सनली मिला, और एक बार नहीं मैं 3 बार उनसे मिल चुका हूँ इस बीते 1 महीने के अंदर में। और हर बार वो मुझसे 1 सप्ताह का टाइम लेते गए, लेकिन 1 महीना हो चुका। इसी बीच में फिर मैंने DIG साहब से भी बात करी, उनसे भी पर्सनली जाके मिला और आवेदन दिया, और उन्होंने भी आश्वासन दिया कि मतलब घटना का उद्भेदन हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। इस बीच में मैंने मतलब सोशल मीडिया का भी सहारा लिया। उसमें ट्विटर के थ्रू मैंने DM, SP, DSP, DIG, DGP, CM, CMO, PMO और जो नेतागण हैं जैसे गिरिराज जी हो गए, तेजस्वी यादव जी हो गए, नीतीश कुमार जी को तो भेजता ही था। तो इन सब को मैं ट्वीट करके घटना की मतलब हर सप्ताह की जानकारी देता रहा कि इतने दिन हो गए अभी तक कुछ नहीं हुआ, इतने दिन हो गए अभी तक कुछ नहीं हुआ। और अब 1 महीने से ज़्यादा हो गया और अभी तक कुछ नहीं हुआ। और मैं सब जगह अपने मतलब जितने एफर्ट्स थे मेरे वो मैंने लगाए, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। तो अंत में मुझे लगा कि अब प्रशासन, क्योंकि हमारी बात सुन नहीं रही है या प्रशासन उस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रही है, अब वो कहाँ बिजी है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे केस में वो दिलचस्पी नहीं दिखा रही है, या तो अब क्यों ऐसा है ये मुझे नहीं पता। यहाँ धरना पे कब से बैठे हुए हैं? धरना पे सर हम कल से आमरण अनशन के लिए बैठे हैं। इसकी एप्लीकेशन मैंने 3 तारीख को ही लिखित में DM को, SP को, DSP को और तेघड़ा डिवीज़न मतलब वहाँ पे भी जितने पदाधिकारी हैं सबको रिटर्न में एप्लीकेशन देके, और कल से मैंने घटना में आमरण अनशन का स्टार्ट किया है। आज हमारा दूसरा दिन है।
बता दें कि भाजपा के भी कल सांसद हो, विधायक हो, बड़े बड़े नेता इसी स्थल पर, इसी हड़ताली चौक पे धरना दिए थे। क्या उन लोगों में से किसी ने आपकी सूद ली? उस समय आप लोग यहाँ थे? हाँ, मैं उस समय यहाँ पे था, लेकिन उन लोगों के कार्यकर्ता काफ़ी ज़्यादा थे और वो काफ़ी बिजी थे, तो उन्होंने हमारी बात सुनी नहीं। लेकिन उन्होंने ये बोला कि मतलब ये सब ख़त्म होने के बाद आप एक बार मतलब मेरे आवास पे या जहाँ पे हम स्टे करते हैं वहाँ पे एक बार आप मिलिए और आप अपनी बातों को बताइए। मिले थे, मुलाकात हुई थी? आज सुबह मैं गिरिराज, जो हमारे गिरिराज जी जो सांसद हैं, उनसे मैं मिला था और उन्होंने भी वही आश्वासन दिया है कि वो बात करेंगे, जो पदाधिकारी हैं, पुलिस पदाधिकारी, और न्याय मिलेगा, मतलब उनका ऐसा कहना था। माननीय सांसद महोदय ने आश्वासन दिया है। आश्वासन तो मेजर के परिवार को भी माननीय सांसद महोदय ने दिया था। हंसी आती है कि वो मेजर होते फिर भी न्याय नहीं मिला। ये तो आम आदमी हैं, पता नहीं आखिर लोग जाएं तो जाएं कहाँ, आखिर न्याय मिलेगी कैसे, या मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। इस चीज़ में एक और मैंने जो घटना का उल्लेखन किया उसमें मैंने ये नहीं बताया कि मतलब कितने का था। जो चोरी हुई है वो करीब 40 लाख से ज़्यादा की ज्वेलरी है और 1.25 लाख का कैश था और लॉकर की चाबी और कागजात वगैरह थे, और मतलब ज़मीन के और जो घर के कागजात वगैरह जो होते हैं वो सब थे, बैंक के पासबुक वगैरह ये सारा था। घटना वाली रात कौन कौन लोग घर में मौजूद थे और घटना कैसे घटित हुई? किस रास्ते से चोर आए थे? घटना वाले दिन में मेरी वाइफ और मेरा साला, मेरी बहन, बहनोई और मेरे पापा मौजूद थे और मेरे 2 छोटे बच्चे थे। हमें तो घटना का सुबह पता चला, उस समय गेट वगैरह तो सारा खुला था, लेकिन गेट वैसे तो हम लॉक करके सोते हैं, लेकिन छत के द्वारा मतलब उस घर में अगर देखें तो आया जा सकता है। वैसे तो ग्रिल लगा हुआ, लेकिन तब भी एक रास्ता मतलब पीछे से ग्रिल थोड़ा छूटा हुआ, तो वहाँ से वो चोर आने की संभावना है। मतलब हाँ, एक छत दूसरे छत से सटा हाँ, हुआ। एक छत भी दूसरे छत से सटा हुआ। अगर ये आपकी वाइफ है, घटना जिस रात घटित हुई थी, तो अगर चोर चोरी कर रहे थे तो आपको क्या घटना का भनक भी नहीं लगा? नहीं, कुछ नहीं पता चला। तो मतलब ये कैसे संभव है कि मतलब उसी रूम में चोरी किया? कोई तोड़फोड़ भी किया? नहीं, तोड़ फोड़ नहीं किया था, बस मेरे बगल में ही गोदरेज रखा हुआ था, बेड के बगल में ही गोदरेज था, लेकिन कुछ पता नहीं तो चला। गोदरेज का चाबी कहाँ था? मेरे सर के नीचे था, तोशक के नीचे। हाँ, तो वो वहाँ से चाबी निकाल हाँ, के चाबी कोई निकाल तोड़फोड़ के नहीं? खोल के लिया, मेरे घर से खोल के लिया, और दूसरा घर में ताला तोड़ के लिया। दूसरा घर का ताला तोड़ा हाँ, गया? लॉकर तोड़ा। तोड़ने के समय कोई आवाज़ नहीं कोई आई? आवाज़। तो सुबह कितने बजे आपका नींद कितने बजे खुला? 6 बजे। अमूमन कितने बजे उठते हैं रोजाना ऐसे? ऐसे 5:30 6 बजे उठे। वैसे भी 5:30 हाँ, 5:30 6 बजे। तो उठे तो सर भारी वगैरह कुछ? नहीं, वैसा कुछ नहीं लगा। वैसा कुछ नहीं नहीं, लगा? बस हम सो के उठे तो देखे सीढ़ी के नीचे था कुछ जेवर का बैग फेंका हुआ था, तभी मतलब हमको तब पता आपको लगा कि हाँ, चोरी तभी हुई है? हमको पता लगा। तो हम बैग उठा के घर ले गए, फिर गोदरेज चेक किए, मेरा तो गोदरेज का ताला लगा के भी चाबी ले लिया। अच्छा, चाबी भी वो लेके चाबी गए? भी, हाँ, चाबी भी लेके चला। तो लगभग कितना का ज्वेलरी था? 40 लाख से ऊपर था। आप ही का था? हाँ। तो घटना था। मतलब इसमें मतलब एक तो जैसे इनके रूम में जो चोरी हुई तो उसमें तो इन लोगों का जेवर था, और दूसरा रूम जिसमें ताला तोड़ा गया था, ताला मीन्स क्या कि गोदरेज का लॉकर तोड़ा गया था, तो वो मेरे भाई का रूम था। तो इसमें इसकी शादी अभी हाल फिलहाल में ही हुई थी, जो मैंने बताया कि 4 जुलाई को शादी हुई थी, तो इसके भी ज्वेलरी वगैरह रखे हुए थे उसमें। लेकिन मतलब ये उस दिन शाम को ससुराल गया था तो कुछ ज्वेलरी पहन के गए थे, तो वो बच गया, बाकी जो लॉकर में रखे हुए थे वो सारे चले गए। और कैश रुपया जो था, जो शादी के बाद लोगों को मतलब जैसे टेंट पंडाल वाले, हलवाई कौन, इन सबको देना होता है, तो कैश में पेमेंट करना था, तो वो पेमेंट वगैरह। और कितना कैश कितना होगा? कैश 1.25 लाख के। 1.25 लाख। हाँ। 40 लाख का लगभग गहना और 1.25 लाख, और 40 लाख का गहना कोई मामूली नहीं होता है, ज़िंदगी भर की पूरी गाढ़ी कमाई होती है। लोग पाई पाई जोड़ के उस गहने को बनवाते हैं कि जब दुख भरे दिन आएंगे तो वही गहने काम आते हैं। और एक रात ऐसी आई जिसके बाद चोर सारी जमा पूंजी को ले भागे। आखिर घटना का न्याय कब मिलेगा
इस 2 दिन हो गए हैं, कोई भी पुलिस प्रशासनिक पदाधिकारी यहाँ पे मिलने के लिए आए या नहीं? नहीं, पुलिस प्रशासनिक पदाधिकारी तो कोई भी नहीं आया, लेकिन सीआईडी से एक लोग आते हैं, वो कल भी आए थे, आज भी आए थे। वो बस नाम लिख के बस चले जाते हैं कि कौन कौन है अनशन पे यहाँ पे, बस नाम लिख के और वो फिर चले जाते हैं। लेकिन पुलिस की तरफ से बाकी कोई पदाधिकारी नहीं जिला है। प्रशासन की तरफ से अभी तक जिला कोई प्रशासन नहीं की आया। तरफ से कोई भी नहीं है। दूसरा दिन था अनशन का और कोई भी पुलिस प्रशासनिक पदाधिकारी तक नहीं आए। ज़िले में सांसद भी मौजूद हैं, उन्होंने भी आश्वासन दिया है। तो क्या लगता है कितने दिनों तक आप अनशन कर पाएंगे, या यूं ही 2 दिन 4 दिन रख के अनशन पर से आप उठ जाएंगे? नहीं, हम लोगों ने तो ये सोचा है कि अभी अनशन हम मतलब शांतिपूर्वक तरीके से करेंगे और मतलब कल का और देख लेते हैं। अगर कल का नहीं होता तो हम लोगों ने अभी फ़िलहाल जो हम लोग के दिमाग में चल रहा है कि 15 तारीख को फिर हम लोग आत्मदाह करने हैं। 15 को आत्मदाह करें? हाँ। लेकिन आत्मदाह की अनुमति तो नहीं मिलेगी। तो नहीं मिलेगी तो फिर वैसे भी प्रशासन हमें ज़िंदा छोड़ ही नहीं रहा। जो सारी चीज़ें हमारी चली गई तो बच के भी आदमी क्या करेगा। मतलब ये तो अभी पूरा पता ही चल गया कि हमारे साथ ज़िंदगी में कभी भी कुछ होगा तो कोई शासन, कोई प्रशासन, कोई नेता, कोई मंत्री, कोई भी साथ देने वाला नहीं है। तो ये तो मतलब कैसे जिएगा आदमी, कैसे रहेगा। आखिर प्रीत की व्यथा कौन सुनेगा। आखिर इन्होंने 15 तारीख को इनका कहना कि अगर कल तक न्याय के लिए अगर यहाँ कोई प्रशासनिक पदाधिकारी नहीं आते हैं तो देश की आज़ादी के दिन ही ये आत्मदाह करेंगे, क्योंकि इनकी ये बता रहे हैं इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। हालांकि आत्मदाह कोई ऑप्शन नहीं है और आत्मदाह के नहीं करना चाहिए, क्योंकि सरकार ने भी इसके खिलाफ़ कानून बना के रखे हुए हैं कि ये गलत है। उस दिन आप पर, चूँकि देश का आज़ादी हुआ था, आप पर एफआईआर भी हो सकता है। मैंने सर लिखित में जो एप्लीकेशन दिया उसमें ये चीज़ें क्लियर लिखी है कि मैं पहले शांतिपूर्वक तरीके से ही चलूँगा और तब भी मेरी बात अगर नहीं सुनी जाती है या मुझे मतलब ना वो मिलने आए और ना ही मुझे आश्वासन दे। आश्वासन देने का मतलब नहीं है फिर वही दे दिए, फिर 1 सप्ताह बाद, वो तो दे ही रहे थे, 1 महीने से चल ही रहा था। तो पहले मैं अभी भी शांतिपूर्वक तरीके से ही चल रहा हूँ जो मैंने एप्लीकेशन में दिया, और उसमें आगे ये भी लिखा है कि अगर ऐसा नहीं हुआ या मुझे मतलब न्याय मिलने का आस छूट गया तो फिर उस केस में मैं ये काम करूँगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन बच नहीं रहा। या तो आप लोग बता दीजिए इसके अलावा और कोई ऑप्शन है, आप बता दीजिए कि मैंने किसी ऑप्शन को छोड़ा हो। मैं सबके दरवाजे पे गया, सबसे मिला, सबको एप्लीकेशन दिया, और वो भी मतलब हायरकी वाइज गया। थाना गया, थाना से एसपी ऑफिस आया, एसपी ऑफिस से डीआईजी ऑफिस आया। टैक्स काट लिया जाता है कि सरकार को देना इतना पैसा। क्या बोल रहे हो? जब हम लोग कमाते हैं, वाइट में सैलरी कमाते हैं, तो सरकार को पहले टैक्स देना पड़ता है। उसके बदले में हम लोग को क्या मिल रहा, कम से कम न्याय तो हम उम्मीद कर सकते हैं। क्या आप अपने भाई के साथ खड़े रहेंगे? सर खड़े हैं हम, मेरा भाई, मेरी भाभी, सब आत्मदाह करेंगे। कहा जाता है कि पति पत्नी का जो रिश्ता होता है 7 जन्मों का रिश्ता होता है। क्या पति के जो लक्ष्य कदम है, क्या आप भी पति का साथ देंगे? हाँ, हम भी पति का साथ। लेकिन आत्मदाह तो बहुत गलत बात है। अब कुछ न्याय नहीं मिलेगा तो आखिर लास्ट में तो वही करना पड़ेगा। यहाँ पे हम भी निशब्द हैं, कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि एक बहुत बड़ा कदम है और ज़िंदगी और मौत के बीच का ये कदम है। इस पे कुछ नहीं बोला जा सकता है। हम यही चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, इनकी बात को प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचाइए ताकि इनको न्याय मिल सके। न्याय बिल्कुल सही इनके भाई बोल रहे थे कि टैक्स देते हैं और टैक्स के बदले में सुरक्षा ही मांग करते हैं। आखिर सुरक्षा क्यों नहीं? आखिर कब तक लोग सुरक्षा के लिए, अपनी जान माल की रक्षा के लिए यूं ही आमरण अनशन करते रहेंगे? विशेष आगे देखते रहिए बेगूसराय खबर।